हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम प्रॉब्लम सेट 3 पूरा खत्म कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो। डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स सच दैट all parts are in AP and product of two smaller parts will be 4623। ओके, देखो हमको क्या करना है, ये 207 जो है उसको क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट वो जो 3 पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इन AP होंगे। ठीक है, तो देखो AP के जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हेन A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, तो AP के टर्म्स क्या हो जाते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें से हम कौन से 3 पार्ट्स लेंगे, देखो कौन से लेंगे हम। A के पहले वाला टर्म क्या होगा, A के पहले वाला टर्म क्या होगा, A माइनस D होगा, बरोबर। तो हम जो 3 पार्ट्स जो लेने वाले हैं वो ये लेने वाले हैं, A माइनस D, A प्लस D। ओके, 1 2 3, ये हो गए 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट्स ही क्यों ले, क्योंकि जब ये पार्ट्स हम लेंगे ना तो क्या होता है, हमारा सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं अभी, हमको क्या करना था, ये 207 का क्या करना था, 3 टुकड़े करने थे, 3 टुकड़े करने थे और वो तीनों टुकड़े क्या होने चाहिए, इन AP होने चाहिए। तो चलो हमने इसके 3 टुकड़े कर लिए, A माइनस D, A प्लस D। ओके, ये 207 के 3 पार्ट्स ये है और ये तीनों पार्ट्स क्या है, इन AP है। देखो यहां से हमको एक कुछ मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, हमने ये 207 के क्या किए हैं, 3 पार्ट्स किए यानी टुकड़े किए। तो जब हम इनको फिर से जोड़ेंगे, जब हम ये टर्म्स को फिर से जोड़ेंगे तो हमको रिटर्न में क्या मिलेगा, 207 ही मिलेगा ना। इसका मतलब यहां से एक हमको कंडीशन मिल रही है कि जब हम ये तीनों पार्ट्स को फिर से जोड़ेंगे और वी कैन से ऐड करेंगे तो हमको रिटर्न में 207 ही मिलेगा। तो ये यहाँ से हमको एक फर्स्ट कंडीशन मिली है जो कि मेंशन नहीं की थी। ओके, वो हमको समझना था। और फिर जो सेकेंड कंडीशन दी है वो तो दी है, क्या दी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, यानी ये है हमारा स्मॉलर पार्ट और ये है हमारा स्मॉलर पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट इज 4623, वो हो जाएगी हमारी सेकेंड कंडीशन। और हम ये दोनों कंडीशन का यूज करके A और D फाइंड करेंगे, A और D फाइंड करेंगे और A और D की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो तीनों पार्ट्स जो हमने लिए हैं वहां पे पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाएंगे, वो 3 पार्ट्स मिल जाएंगे जो क्या है, इन AP है। ओके, ये ऐसा हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो नाइन्थ वन, चलो, let 3 parts of 207 which are in AP be A minus D, A plus D। ओके, दिस आर दी 3 पार्ट्स। अब देखो यहाँ से हमको पहली कंडीशन मिली है, क्या मिली है, कि जब ये तीनों पार्ट्स को हम फिर से ज्वाइन करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हमको रिटर्न में फिर से क्या मिलेगा, 207 ही मिलेगा। तो वही हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। तो A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल्स टू 207। ओके, तो देखो अभी सॉल्व करेंगे तो A प्लस A हो जाएगा 3A और माइनस D प्लस D हो जाएगा कैंसल। ओके, इज इक्वल्स टू 207। तो A फाइंड करना है हमको, तो A को इधर ही रखो, ये जो मल्टीप्लाई में 3 है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो A इज इक्वल्स टू 207 डिवाइड बाई 3। ओके, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, तो 69 मिला। ठीक है, अब हम यूज करेंगे हमारे गिवन कंडीशन जो हमारे क्वेश्चन में दी है। ओके, तो बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन हमको दी है कि द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट इज
प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4623. ओके, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके, तो ये है हमारे दो स्मॉलर पार्ट्स, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4623 मिलेगा. चलो, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू 4623. तो अभी हमको a तो मिल गया है, तो a की वैल्यू तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो ये देखो a है 69 माइनस डी इंटू a है हमारे पास 69 इज इक्वल्स टू 4623. सिंस करके लिख देना a इज इक्वल्स टू 69. ओके, सिंस a इज इक्वल्स टू 69. ओके, अब देखो ये है 69 माइनस डी, ये मल्टीप्लाई में है 69, यहाँ पे इसको डिवाइड में भेज दो, तो इज इक्वल्स टू 4623 डिवाइड बाय 69. ओके, चलो अभी डिवाइड करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा बाजू में लिख देती हूँ मैं. 4623 डिवाइड बाय 69, तो ये कौन से टेबल में जाएंगे? सबसे पहले तो 3 के टेबल में जाएंगे. चलो 3 से करते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. ओके, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा. 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा. 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3. तो क्या मिला हमको? 1541 डिवाइड बाय 23. तो 23 इज अ प्राइम नंबर, यानी कि अभी हमको डायरेक्टली 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा. तो 23 हाउ मेनी इज 1541? 23 1 ज़ा 23, 23 67 ज़ा क्या हो जाएगा? 1541. ओके, तो ये हो गया हमारा डिवाइड कंप्लीट. इज इक्वल्स टू हमको क्या मिला? 67. ठीक है, ये मैं रफ कर देती हूँ. अब देखो, अब क्या करना है हमको? हमको क्या मिला? 69 माइनस डी इज इक्वल्स टू 67. तो डी की वैल्यू चाहिए हमको. चलो a मिल गया है, अब बस हमको d चाहिए और हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमको 3 पार्ट्स मिल जाएगी. ओके, वही हमारा फाइंड करना था, हमको वही फाइंड करना था. तो 69 को यहाँ पे ही रहने दो, और ये प्लस 67 है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 67 इज इक्वल्स टू, ये माइनस डी है, यहाँ पे आ गया प्लस डी. ओके, 69 माइनस 67 क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल्स टू डी, यानी कि डी इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको? 2 मिला. ओके, तो अब द 3 पार्ट्स आर कैसे लिखेंगे हम लोग देखते हैं. हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं. द रिक्वायर्ड 3 पार्ट्स आर, द रिक्वायर्ड 3 पार्ट्स आर. सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? a माइनस डी विच इज इक्वल टू, a क्या मिला है हमको? 69 माइनस 2, d क्या है? 2, इसलिए 2 इज इक्वल्स टू 67. ओके, सेकेंड पार्ट क्या है? a एंड a इज इक्वल्स टू 69. और थर्ड पार्ट क्या है हमारा? a प्लस डी. तो a है हमारे पास 69 और प्लस d है हमारे पास 2. 69 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 71. ओके, तो 3 पार्ट्स हमारे ये रहे. 67 कॉमा 69 कॉमा 71. ओके, अब देखो, अगर तुम लोग को क्रॉस चेक करना है कि ये राइट है कि नहीं आंसर, तो कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? देखो, ये 207 को हमने क्या किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड दैट 3 पार्ट्स आर दिस. बरोबर, हमने ये अज्यूम किया था, और अब हमको वो 3 पार्ट्स क्या मिल गए हैं? ये मिल गए हैं. तो 3 पार्ट्स ये मिल गए, तो जब हम इनको ऐड करेंगे, यानी जब हम इनको जोड़ेंगे, तो हमको फिर से क्या मिलना चाहिए? 207 मिलना चाहिए. तो चलो ऐड करो इसको. 67 प्लस 69 प्लस 71 करो, तो देखो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, और 10 प्लस 7 हो जाएगा 17. ओके, 6 क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, और 13 प्लस 7 हो जाएगा 20. तो मिला कि नहीं? 207. ओके, वैसे और कैसे चेक कर सकते हो पता है? क्योंकि जो सेकेंड मतलब जो कंडीशन दी थी हमको क्वेश्चन में, क्या दी थी? द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी 4623. तो प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट करो, यानी कि 67
मल्टीप्लाई बाय 69 करो तो हमको क्या मिलेगा 4623 मिलेगा। ठीक है, तो चेक कर सकते हो तुम लोग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो अभी हम करेंगे 10th वन। 10th वन क्या है देखते हैं। देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225 and the sum of last 3 terms is 429. write the AP। ओके देखो क्या दिया है। there are 37 terms in an AP, यानी समझो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म एंड सो ऑन। ऐसे कितने टर्म्स है 37 टर्म्स है। अब हमको क्या दिया है, कंडीशन जो गिवन है वो क्या है, द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल इज 225। यानी कि जो 3 टर्म्स है, मिडल के जो 3 टर्म्स है उनका सम जब करेंगे यानी उनको जब ऐड करेंगे तो हमको 225 मिलेगा। ओके, और जो सेकेंड कंडीशन गिवन है वो क्या दी है, द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429। ओके, लास्ट 3 टर्म्स तो अभी हमको मिल जाएगी। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे लास्ट 3 टर्म्स, देखो ये है सबसे लास्ट वाला टर्म 37th टर्म। इसके पहले जो होगा वो कौन सा होगा 36th टर्म। इसके पहले जो टर्म होगा वो कौन सा होगा 35th टर्म, बराबर। तो ये हो जाएगी हमारे लास्ट 3 टर्म्स और इनका जो सम दिया है यानी इनको जब हम ऐड करेंगे सम जो दिया है वो कितना दिया है 429। ओके, और फाइंड क्या करना है हमको, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है एपी फाइंड करनी है। मतलब अभी हमको क्या करनी है एपी फाइंड करनी है। एपी क्या है, एपी क्या है, तो एपी फाइंड करने के लिए हमको चाहिए ए और डी चाहिए। हम लोग लेट ले लेंगे कि जो एपी है वो क्या है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। ओके, हम क्या करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो हमारी एपी क्या हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ओके, तो अब देखो हमको एपी फाइंड करनी है, मतलब हमको क्या फाइंड करना रहता है, हमेशा ए और डी फाइंड करना रहता है। और जब हम ए और डी फाइंड कर लेंगे तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे और हमको एपी मिल जाएगी। ओके, तो ए और डी कहाँ से मिलेंगे, ये जो 2 कंडीशन हमको दिए हैं वहाँ से मिलेंगे। चलो हमको जो सेकेंड कंडीशन है वो तो पता है क्या है कि उसके लास्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 429 है, बराबर। बट हाँ, मिडल 3 टर्म्स जो है वो कौन से है वो हमको पहले फाइंड करने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे और फिर उनका जब हम सम करेंगे तो वो दिया है 225 और ये दोनों कंडीशन को यूज करेंगे और हमको ए और डी मिल जाएगा। इसका मतलब हमको हमारी एपी भी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले 3 मिडल टर्म्स को फाइंड करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जो एग्जैक्टली जो मिडल टर्म है वो कौन सा है, एग्जैक्टली मिडल टर्म कौन सा है, एग्जैक्टली मिडल टर्म कौन सा है, मिडल टर्म। ठीक है, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे n है हमारे पास 37 क्योंकि वो एपी में टोटल कितने टर्म्स है 37 टर्म्स है। अब मिडल टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मिडल टर्म, हाँ सिर्फ मिडल टर्म फाइंड कर रहे, मिडल 3 टर्म फाइंड नहीं कर रहे, वो अभी बाद में करेंगे। मिडल टर्म ऑफ एन एपी इज क्या हो जाएगा, देखो बिकॉज हियर n इज ऑड तो हमारा मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है n+1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो n है हमारे पास 37 + 1 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 37 + 1 38 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 1 बचेगा 2 9 ज़ा 18 यानी कि 19। जो 19th टर्म होगा वो होगा हमारा मिडल टर्म। ओके, तो मतलब अभी हमको मिडल टर्म मिल गया है। वो कौन सा है, जो 19th टर्म है वो है हमारा मिडल टर्म। अब हमको 3 मिडल टर्म फाइंड करने हैं, वो कौन से हो जाएंगे, बस कुछ मत करो। इसके पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा T18 यानी 18th टर्म और इसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा 20th टर्म। तो ये हो जाएगी हमारे मिडल 3 टर्म्स। ओके, ये है मिडल टर्म और मिडल 3 टर्म कौन कौन से हो जाएगी T18 T19 T20। ओके, तो
मिडल थ्री टर्म्स ऑफ एन AP आर T18, T19 एंड T20। तो बाय गिवन कंडीशन, हमको जो कंडीशन दी है वो क्या है, बाय गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है हमको कि इनका जो सम है, मिडल थ्री टर्म्स का जो सम है वो क्या है हमारे पास 225। ओके, सम मीन्स व्हाट, एडिशन। तो T18 प्लस T19 प्लस T20 इज इक्वल्स टू 225। ओके, अब मैं ये रफ कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये चीज हमने बहुत बार पहले भी की है, फिर से करेंगे। तो देखो Tn का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। तो सबसे पहले हम n की जगह पे पुट करेंगे 18, तो हमको 18th टर्म मिल जाएगा। फिर हम n की जगह पे पुट करेंगे 19, तो हमको 19th टर्म मिल जाएगा। फिर हम n की जगह पे 20 पुट करेंगे तो 20th टर्म मिल जाएगा। तो बस वही करना है। तो T18 पुट करो, मतलब सॉरी n को 18 पुट करो, तो T18 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे 18 माइनस 1 हो जाएगा 17, और ये d। ओके, T18 मिल गया। वैसे ही T19 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे 19 पुट करो, 19 माइनस 1 हो जाएगा 18, और ये d। वैसे ही T20 क्या हो जाएगा, T20 इज इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19 d। ओके, तो अब बस ये जो आंसर आए हैं T18, T19, T20 जो वैल्यू मिले हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखो T18 क्या है, a प्लस 17d, और आई थिंक अभी तो हम लोग को ओरली भी आ जाएगा। T19 है तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, a प्लस 18d आएगी। वैसे ही प्लस T20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 19d आ जाएगी। ओके, इज इक्वल्स टू 225। और रीजन क्या लिखोगे, सिंस जो Tn है वो क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ये रीजन हो जाएगा। ओके, हो गया। तो अब मैं बोलूँ क्या होने वाला है, ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इससे हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलने वाला है। पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा, और फिर जो हमारी सेकेंड कंडीशन गिवन है ना, द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स जो दिया है इज 429, हाँ, उससे हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। फिर उसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हमको a और d की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमको a और d की वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब हमको क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। ठीक है, AP मिल जाएगी। चलो तो सॉल्व करेंगे, a प्लस a हो जाएगा 3a प्लस, अभी लाइक टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं तो अभी d की बारी आ गई। तो 17d प्लस 18d प्लस 19d, यानी कि 17 प्लस 18 प्लस 19, तो ये क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा 24, और 2 3 4 5 54। ओके, यानी कि 17d प्लस 18d प्लस 19d हो जाएगा 54d इज इक्वल्स टू 225। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे डिवाइडिंग बाय 3। ओके, रिड्यूस कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 225 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 54d, ये जो 3 है वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड कर लेते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 7 जा हो जाएगा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 यानी कि 75। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 8 जा 24। ओके, तो क्या बचा, देखो a प्लस यहाँ पे बचा 18d इज इक्वल्स टू 75, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हमको क्या मिला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला, पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम सेकेंड कंडीशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द लास्ट 3 टर्म्स आर, पहले ये लिख लेते हैं, द लास्ट 3 टर्म्स
ऑफ एन AP आर क्या हो जाएंगे, 37 वॉज द लास्ट टर्म, तो T35, T36 एंड T37 ये हो जाएंगे हमारे लास्ट 3 टर्म्स। तो इनका जो क्या दिया है हमको, जो इनका सम दिया है वो दिया है, बरोबर सम दिया है। तो चलो सेम जैसा ऐसा इधर जो किया है वही हम यहाँ पे करेंगे। ओके, T35 प्लस T36 प्लस T37 इज इक्वल्स टू 429। ओके, अगेन वही Tn का फॉर्मूला यूज करो, n के जगह पे 35 डालो। देखो ये है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पे 35 डालो। n के जगह पे जब हम 35 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह पे 35 माइनस 1 हो जाएगा 34 और ये d। ओके, वैसे ही n के जगह पे 36 डालो, n के जगह पे 37 डालो, तो हमको 36 37 टर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, तो T35 क्या मिला, a प्लस 34d, और T36 क्या मिल जाएगा, a प्लस 35d मिल जाएगा। ओके, प्लस a प्लस क्या मिल जाएगा, 36d मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 429। क्या होता है ना, यहाँ पे 35 है ना, तो यहाँ पे बस क्या होता है, 1 लेस होता है, तो यहाँ पे 34 हो जाता है। 36 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लेस करो, यानी कि यहाँ पे 35 हो जाता है। 37 है ना, तो यहाँ पे 1 लेस करो, तो d के साथ जो नंबर आता है ना, d का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, फिर इससे 1 लेस यानी कि 36। इजी है। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, तो ये पार्ट थोड़ा रफ कर लेती हूँ, नोट डाउन कर लो, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। तो देखो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस a हो जाएगा 3a प्लस अगेन 34d प्लस 35d प्लस 36d। ओके, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 हो जाता है 11 प्लस 4 करेंगे तो मिल जाएगा 15। ओके, 3 है तो 9 और ये 1 हो जाएगा 10। ओके, और ये d, तो यानी कि 34 प्लस 35d प्लस 36d क्या हो जाएगा, 105d इज इक्वल्स टू 429। अगेन वही सेम चीज हो रही है, रिपीट हो रही है। देखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, थोड़ा रिड्यूस करेंगे हम इक्वेशन को, डिवाइडिंग BS मीन्स बोथ साइड, हाँ, बाय 3। तो चलो डिवाइड करेंगे, ये रफ कर देती हूँ, तो 3a प्लस 105d, यहाँ पे 3 डिवाइड, यहाँ पे भी 3 डिवाइड, इज इक्वल्स टू 429 डिवाइड बाय 3। ओके, तो ये 3 हो गया कैंसिल, 3 1 जा 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, यहाँ पे भी 3 1 जा 3 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो क्या बचा यहाँ पे, a प्लस 35d इज इक्वल्स टू 143। ये हो गया हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। देखो अगर तुम लोग को क्रैमर्स रूल करना है तो भी तुम लोग कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि क्रैमर्स रूल नहीं कर सकते, तुमको जो भी अच्छा लगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है ना, ग्राफिकल तो नहीं कर पाएगी क्योंकि ग्राफ चाहिए, और क्रैमर्स रूल भी है, डिटर्मिनेंट मेथड। तो जो अच्छा लगे वो करो, हमको तो बस क्या चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए। ओके, तो चलो करते हैं हम उसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो ये है हमारा इक्वेशन 1, यहाँ पे ये है इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 75, सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस 35d इज इक्वल्स टू 143। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बरोबर। तो ये देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस है वो हो जाएगा माइनस। ओके, तो 75 माइनस 143 माइनस 75 करेंगे तो ये 30, और ये हो जाएगा 3, और ये 1 और ये 0। ठीक है, 13 माइनस 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 8, और 13 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7, यानी कि हमको मिलेगा 68। ओके, यानी कि 68, एंड व्हाट इज ग्रेटर नंबर साइन, माइनस, तो माइनस। अब ये क्या करेंगे हम,
18D माइनस 35D, ओके, यानी कि 35D माइनस 18D करेंगे तो ये हो जाएगा D और ये 15 और ये हो जाएगा 2, तो 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7 और 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, यानी 17D एंड अगेन ग्रेटर नंबर साइन, 35D इज ग्रेटर नंबर, उसकी साइन क्या है माइनस, ये प्लस ए माइनस ए हो गया कैंसिल, ओके। देखो तुम्हारे ऊपर पूरा कंप्लीटली डिपेंड है, अगर तुमको ये जो इक्वेशन 2 है उसको ऊपर लिखना है तो उसको ऊपर लिखो, और इक्वेशन 1 है जिसको अगर नीचे लिखना है तो उसको नीचे लिखो, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बड़े नंबर्स है, इस इक्वेशन में बड़े बड़े नंबर्स है, तो इनको ऊपर लिख सकते हो और इनको नीचे लिख सकते हो, टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कैसे तुमको जमता है वैसे करो, ठीक है। तो ये हमको मिल गया है अभी, तो चलो अब ये माइनस साइन हो गया कैंसिल, तो 17D इज इक्वल्स टू 68, दैट इज D इज इक्वल्स टू 68, और ये 17 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया डिवाइड में, ठीक है। तो 17 आई थिंक फोर्जा हो जाएगा, 17 फोर्जा 4 7 जा होता है 28, 4 1 जा 4 प्लस 2 हो जाएगा 68, तो D इज इक्वल्स टू मिलेगा 4, ओके, 17 1 जा 17 4 जा, क्लियर है। तो अभी D तो मिल ही गया है, चलो अब ये निकालेंगे, तो पुट इन एनी इक्वेशन और हमको क्या मिल जाएगा, A मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, थोड़ा बड़ा है, इक्वेशन 1 लेके, ये है हमारा इधर इक्वेशन 1 है, ठीक है। पुट, मैंने ये रफ कर दिया है, यहाँ पे इक्वेशन 1 था, ठीक है। पुट D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, यही है ना, तो A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 75, तो A प्लस 18 इंटू D है ना, तो D क्या मिला 4 इज इक्वल्स टू 75, तो A प्लस, तो 4 8 जा हो जाएगा 32, 4 1 जा 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, यानी कि 72, ओके, 72 इज इक्वल्स टू 75, तो A क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 75, ये प्लस 72 है, यहाँ पे आ गया माइनस 72, तो A इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3, बिकॉज 75 माइनस 72 इज 3, A और D मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, AP फाइंड कर सकते हैं, तो चलो AP फाइंड करेंगे, मैं ये रफ कर लेती हूँ, ये साइड वाला नोट डाउन कर लो, ओके। चलो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, AP फाइंड करने हैं, और ये मत भूलना कि वो टर्म AP में जो टर्म्स थे वो कितने थे, 37 टर्म्स थे, ओके, तो एन हमारे पास 37 भी है। देखो अब AP के जो टर्म्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, देयरफॉर AP इज, तो AP के जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, बराबर, ओके। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, टर्म 1 इज इक्वल टू A एंड विच इज इक्वल टू 3, टर्म 2 क्या हो जाएगा, टर्म 2 इज इक्वल्स टू A प्लस D विच इज इक्वल टू A यानी कि 3 प्लस D हो जाएगा 4, 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, टर्म 3 क्या हो जाएगा, टर्म 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू A है 3 प्लस 2, D है हमारे पास 4, दैट इज 3 प्लस 2 4 जा 8, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है, इतना तो मिल गया हमको। अब देखो, अब AP जो है वो क्या हो जाएगी 3 7 11 एंड सो ऑन, बट नॉट सो ऑन, लास्ट टर्म भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज वो AP में टोटल कितने टर्म्स है, 37 टर्म्स है, ओके। तो 37th टर्म कौन सा है वो भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो TN का फॉर्मूला यूज करके ये जो 37th टर्म है वो भी हमको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि जो लास्ट टर्म है वो है 37th टर्म, बट विच इज 37th टर्म वो हमको निकालना पड़ेगा, तभी हमारी AP पूरी कंप्लीट होगी, ओके। तो अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 37 पुट करेंगे, और A है हमारे पास 3 और D है हमारे पास 4, तो T37 टर्म हमको मिल जाएगा, ओके। T37 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला TN, ओके। तो TN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, n की जगह पे 37 पुट करो, T37 इज इक्वल्स टू A है 3 प्लस n की जगह पे 37 माइनस 1 इंटू D है हमारे पास 4, ओके। चलो तो देखो T37 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 37 माइनस 1 36 इंटू 4, तो T37 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 6 क्या हो जाएगा 24,
और 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 40, यानी कि 337 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 144 क्या हो जाएगा 147। ओके, तो अब हमारी एपी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देयरफॉर द एपी इज फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 11 एंड जो लास्ट टर्म है यानी कि 37th टर्म जो है वो है 147। दिस इज एपी। ओके, क्लियर है? तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। चलो अभी हम करेंगे 11th वन। 11th वन क्या है देखते हैं। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, second term is B and last term is C, then show that sum of all terms is, क्या शो करना है, शो करना है sum of all terms is A plus C into B plus C minus 2A divide by 2 into B minus A। ठीक है, ये शो करना है हमको। सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एन एपी इज दिस, ये शो करना है। और क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज बी एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज सी, ये गिवन है। चलो तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारा टर्म 1, ये हो जाएगा हमारा टर्म 2, और सपोज करते हैं हम कि ये जो लास्ट टर्म है वो है हमारा nth टर्म। क्या है हमारा nth टर्म, यानी कि ये एपी में टोटल कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए। ओके, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ, ओके शो करना है, ये क्या करना है, शो करना है। हमको क्या शो करना है, सम ऑफ ऑल टर्म इज दिस। लेकिन अभी हमने ये लास्ट टर्म को क्या माना, nth टर्म माना। इसका मतलब ये एपी में टोटल कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए, बरोबर। तो हमको अभी क्या शो करना है, सम ऑफ ऑल n टर्म्स, सम ऑफ ऑल n टर्म्स इज दिस। ओके, क्योंकि अभी कितने टर्म्स हो गए एपी में, n टर्म्स हो गए, क्योंकि हमने लास्ट टर्म को n टर्म माना है। अब देखो, ये शो करना है तो इसके लिए हमको SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। SN का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ओपन T1 प्लस Tn। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो, हमारे पास टर्म 1 तो है A, n टर्म भी है हमारा, nth टर्म भी है, कौन सा है, C है। बट व्हाट अबाउट n, n नहीं है हमारे पास, है ना, n नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करने का, सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। और जब हमको n मिल जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, फिर से ये फॉर्मूला में रिटर्न आएंगे और हम सब वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, T1 की वैल्यू पुट करेंगे, Tn की वैल्यू पुट करेंगे और ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो n कहाँ से मिलेगा हमको, n मिलेगा हमको Tn के फॉर्मूला से। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। आई होप प्रोसीजर क्या है आपको समझा होगा कि हम कैसे शो करेंगे इसको। तो देखो 11th वन, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास यानी कि T1 है वो है A, T2 है हमारे पास D, Tn है हमारे पास C। ठीक है, यहाँ से देखो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, यानी D मिल जाएगा। D का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, है ना, ऐसे ही फाइंड करते। तो T2 क्या है, B माइनस T1 क्या है, A, B माइनस A, यानी D क्या मिला हमको, B माइनस A। और हमको क्या फाइंड करना है, n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, n फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है कि ये एपी में टोटल कितने टर्म्स है वो हमको फाइंड करना है। हमने अज्यूम किया है कि n टर्म्स है, लेकिन कितने टर्म्स है वो अभी हमको मिलेगा। ओके, तो देखो Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी हैव Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, बरोबर। व्हाट इज Tn, C इज इक्वल्स टू A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, हाँ फर्स्ट टर्म A ही है हमारा, तो A प्लस n फाइंड करना है इसलिए n माइनस 1 इंटू D। व्हाट इज D, B माइनस A। ओके, तो देखो ये प्लस A है, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस A हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए। तो हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो n वाला जो टर्म है उसको यहाँ पे ही रहने दो और बाकी सबको उस साइड शिफ्ट करते जाओ, यानी b माइनस ए जो मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा डिवाइड में b माइनस ए इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, n माइनस 1 बचा। n की वैल्यू चाहिए तो ये -1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो -1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +1, ओके +1, और ये हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। बस इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, मतलब 1 अज्यूम होता है ना, 1 होता है। मैं ये फिलहाल रफ कर देती हूँ। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c माइनस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, c माइनस ए ही होगा, ओके, प्लस 1 इंटू बी माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए ही होगा, है ना। कुछ कौन सा भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो वो नंबर ही हमको मिलता है ना। c माइनस ए 1 जा c माइनस ए, 1 इंटू बी माइनस ए b माइनस ए, देन डिवाइड बाय b माइनस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, b माइनस ए ही होगा, एंड इज इक्वल्स टू n। तो चलो सॉल्व करेंगे अभी। देखो ये c और ये प्लस b को लिख देंगे, c प्लस b, और ये a को सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, a प्लस a हो जाएगा 2a, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ओके, डिवाइड बाय b माइनस a इज इक्वल्स टू n। तो हमको n मिल गया, ठीक है। इससे ज़्यादा और हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये n हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम अपने SN वाले फॉर्मूला पे, ओके। तो देखो नाउ अब हमारे पास n है, हमारे पास t1 है, हमारे पास tn है, और हमको क्या शो करना है, सम ऑफ ऑल टर्म इज, क्या शो करना है वो मैं थोड़ा बाजू में लिखती हूँ ताकि हमको आइडिया मिलता जाए कि हम राइट कर रहे हैं कि नहीं। हमको शो करना है SN इज इक्वल्स टू a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाय 2 इंटू बी माइनस ए, ये हमको शो करना। तो चलो हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं अभी, ओके। तो नाउ SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन t1 प्लस tn, ओके। तो SN इज इक्वल्स टू n क्या है हमारे पास, ये है पूरा, तो लिखते चलो c प्लस बी माइनस 2a डिवाइड बाय b माइनस ए, ओके, b माइनस ए। और यहाँ पे ये 2 है उसको भूलना मत, यहाँ पे इसको 2 लिख देते, यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो एक ही बात है, 2 लिख देते, ओके। फिर ब्रैकेट ओपन t1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास a, एंड लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, यानी nth टर्म क्या है हमारे पास c। हो गया, बस हो ही गया है, ऑलमोस्ट मिल ही गया है। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो एक ब्रैकेट में है a प्लस सी, और ये रहा हमारा a प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में है b प्लस सी माइनस 2a, बस इनको अरेंज करना है, अब बाकी कुछ नहीं, मिल गया है ना, b प्लस सी माइनस 2a मिल गया। फिर 2, हाँ चलो 2 को यहाँ पे लिख लेंगे 2, और इंटू b माइनस ए, बस अरेंज करो अभी, ओके। SN इज इक्वल्स टू, ये a प्लस सी है जो उसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे b प्लस सी माइनस 2a, ओके, और फिर डिवाइड बाय 2 इंटू b माइनस ए, तो ये हो गया शो, सिंपल है ना। बस कुछ नहीं करना था, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, बाकी तो कुछ नहीं था। SN का फॉर्मूला यूज करना था, n की वैल्यू पुट करनी है, t1 की वैल्यू पुट करनी है, tn की वैल्यू पुट करनी है, और ये शो हो जाएगा, ओके। आई होप समझा होगा आपको। चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 12th वन क्या है देखते हैं क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is equal to the sum of the first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is 0, ओके। क्या दिया है देखो, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स को कैसे लिखेंगे हम, SP से लिखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स, यानी SQ। ये चीज हमको गिवन है,
ठीक है। और हमको क्या शो करना है, शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज इक्वल टू 0। ये हमको क्या करना है, टू शो करना है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले तो जो कुछ गिवन होता है ना उसको कुछ यूज करो और उसके बाद कुछ मिलेगा जो हमको हेल्प करेगा इसको शो करने में। ओके, तो चलो पहले इसको यूज करते हैं, इससे क्या हम कुछ निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा 12th वन। तो गिवन है SP यानी कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म। ओके, ये गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, SN का फॉर्मूला कैसा, SN का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बरोबर। तो यहाँ पे हम n के जगह पे क्या पुट करेंगे, क्या चाहिए हमको, SP चाहिए, तो n के जगह पे क्या पुट करेंगे, p पुट करेंगे, तो हमको SP मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, n के जगह पे क्या पुट करेंगे, q पुट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, SQ मिल जाएगा। ओके, तो देखो कैसे होगा, SP इज इक्वल टू n के जगह पे क्या पुट किया, p पुट किया, तो यहाँ पे भी n के जगह पे p डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n के जगह पे p और ये -1 इंटू डी। ओके, ये मिल गया SP। अब SQ भी चाहिए, तो n के जगह पे क्या पुट करो, q पुट करो, तो इज इक्वल्स टू n के जगह पे q डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n के जगह पे q -1 इंटू डी। तो SP आ गया है, SQ आ गया है, यानी कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट p टर्म और सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे p डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू यहाँ पे q डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये हो गया। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड में है इसको हटाना है, तो इसको कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू p डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू q डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, कुछ नहीं किया हमने, बस 2 से मल्टीप्लाई किया है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो देखो ये जो नीचे डिवाइड में जो टूटा वो भी हट गया। ओके, तो अब क्या बचा, p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू q ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा, देखो अब क्या करेंगे हम, ये p को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से और p को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे टर्म से, वैसे ही q को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से और q को मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म से। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, p इंटू 2a क्या हो जाएगा, 2ap प्लस ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, तो p को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, p इंटू p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सेम हियर q इंटू 2a क्या हो जाएगा, 2aq प्लस q इंटू दिस टर्म क्या हो जाएगा, q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। हो गया। अब क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, एक तरफ शिफ्ट करेंगे और क्या करना, लाइक टर्म्स को थोड़ा बाजू बाजू में लिखना, जैसे कि ये 2ap है, 2ap को यहाँ पे लिखो, तो ये जो प्लस 2aq है इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2aq। ये थोड़े लाइक टर्म्स है तो इनको साथ में रखना, इसको साथ में लिखना। ओके, और इसको साथ में लिखना। तो देखो ये प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, ये यहाँ पर ही है, ये जो प्लस में है ये पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, इसलिए माइनस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा क्योंकि ये यहाँ पे आ गया और ये भी यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे, ये रहा। ठीक है,
अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों का जोड़ी है और ये दोनों का जोड़ी है, हमेशा याद रखना। अब यहां से हम क्या रिमूव कर सकते हैं कॉमन, 2a बाहर कॉमन रिमूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 2a बाहर कॉमन रिमूव करो और अंदर क्या बच जाएगा, 2a देखो बाहर कॉमन रिमूव किया है तो अंदर क्या बचेगा, p माइनस क्यू। ओके, p माइनस क्यू। और यहाँ पे क्या कॉमन रिमूव कर सकते हो, ये पूरे टर्म में देखो, ये पूरे, यानी कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो यहाँ पे क्या कॉमन रिमूव बाहर कर सकते हो, d बाहर रिमूव कर सकते हो एज अ कॉमन। तो ब्रैकेट लगा दो, ये प्लस है तो पहले प्लस लिख देती हूँ, प्लस ब्रैकेट लगा दो। ओके, और d बाहर मैंने ऑलरेडी कॉमन रिमूव कर दिया है देखो, और ये इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो d बाहर कॉमन रिमूव हो गया है तो यहाँ पे बचेगा p इंटू पी माइनस 1, p इंटू पी माइनस 1 माइनस q इंटू क्यू माइनस 1, q इंटू क्यू माइनस 1। ओके, ये d और ये d बाहर कॉमन रिमूव हो गया है, इतना समझा। ओके, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना, यानी कि 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस, यहाँ पे क्या करना है, अब ये बस ब्रैकेट को सॉल्व करते जाओ। तो p इंटू पी करेंगे और फिर p इंटू 1 करेंगे, सेम यहाँ पे q इंटू क्यू करेंगे, q इंटू 1 करेंगे, तो p इंटू पी क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। ओके, माइनस p इंटू 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, अगेन माइनस q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, q इंटू 1 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, d इज इक्वल्स टू 0। समझा। ओके, तो अब देखो 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस, अब क्या करो, जो पावर 2 वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिखो और जो पावर 1 वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिखो। देखो जैसे कि यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स क्या थे, पावर 2 वाले थे, इसलिए इनको साथ में लिखा, और साइन को भी लेके जाओ साथ में, क्योंकि ये क्यू स्क्वायर की साइन क्या थी, माइनस थी, इसलिए माइनस क्यू स्क्वायर। वैसे ये माइनस p और ये प्लस q, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, d इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, बरोबर। यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू p प्लस क्यू हो जाएगा, बरोबर। यस, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू p प्लस क्यू लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करोगे, माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव करो। ओके, ये दोनों टर्म से क्या करोगे, माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव करो। तो जब हम माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p और ये प्लस साइन हो जाएगी माइनस में चेंज, p माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और d और ये इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर है। क्या किया देखो फिर से, यहाँ पे हमने क्या किया, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, यहाँ पे क्या था, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे लिखा p प्लस क्यू p माइनस क्यू, और यहाँ से हमने क्या किया, माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव की। तो जब हमने माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव की ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, p और ये प्लस साइन चेंज हो गई माइनस में और q। ओके, तो देखो जब सॉल्व करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस ही होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन रिमूव कर सकते हो, ये जो ब्रैकेट है यहाँ से क्या कॉमन रिमूव कर सकते हो बताओ। यस, p माइनस क्यू क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन रिमूव कर सकते हैं। तो चलो कॉमन रिमूव करेंगे, 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस, देखो p माइनस क्यू यहाँ पे भी है, ये वाले टर्म में, ये पूरा एक टर्म समझो, इसको क्या करो एक टर्म समझो, और इसको क्या करो एक टर्म समझो। तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, p माइनस क्यू कॉमन है, तो इसको बाहर निकालो। तो p माइनस क्यू बाहर कॉमन रिमूव हो गया, ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस क्यू बचेगा, और माइनस ये p माइनस क्यू क्या हो गया, कॉमन रिमूव हो गया, बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, d इज इक्वल्स टू 0। समझा। यहाँ से इस ब्रैकेट से हमने क्या किया है, p माइनस क्यू बाहर कॉमन रिमूव किया है। अब दोबारा p माइनस क्यू क्या होगा, बाहर कॉमन रिमूव होगा। किससे कॉमन रिमूव होगा, ये वाले टर्म से पूरा और ये वाले टर्म से। देखो यहाँ पे क्या कॉमन है,
पी माइनस क्यू बाहर कॉमन रिमूव हो सकता है कि नहीं, वो कॉमन है ना, यस। तो अगेन पी माइनस क्यू बाहर कॉमन रिमूव करो, ब्रैकेट खोलो फिर से, यहां से क्या बचा सिर्फ 2a बचा, प्लस ये p माइनस क्यू बाहर कॉमन रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा बचा, यानी क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये ब्रैकेट को मैं थोड़ा सर्कल ब्रैकेट कर देती हूँ। देखो अब क्या, फिर से देखो, ये टर्म और ये पूरे टर्म में से क्या कॉमन रिमूव बाहर कर सकते हो, p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू क्या करेंगे हम, बाहर कॉमन रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन, क्या बचेगा यहाँ पे 2a बचेगा, प्लस p माइनस क्यू क्या हो गया, बाहर कॉमन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे बचेगा, ये पूरा बचेगा, यानी p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब ये 0 क्या होगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो देखो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0 और 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। बट हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। लेकिन जब हम ये 0 इसको देंगे, यानी कि इसको देंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, सॉल्व करो इसको, p और ये माइनस क्यू है, यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस क्यू, यानी कि हमको मिलेगा p इज इक्वल टू क्यू मिलेगा। बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, p इज नॉट इक्वल टू क्यू, है ना, तो यानी कि ये p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज अगर इसको 0 मिल गया तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा p इज इक्वल्स टू क्यू, जो कि बरोबर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है p इज नॉट इक्वल टू क्यू। ओके, तो p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये हो गया, इतना मिल गया, इसको इक्वेशन 1 करके अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। अब आ जाते हैं हम जो फाइंड करना है, जो हमको मेन बोला है, जो शो करना है, उस पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ अभी। देखो अब क्या शो करना है हमको, टू शो क्या करना है, टू शो सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू 0, ये शो करना है हमको। तो अब फिर से हम दोबारा Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। बट यहाँ पे हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू पुट करेंगे, क्योंकि शो क्या करना है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, तो n के जगह पे क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, s p प्लस क्यू इज इक्वल टू, एन के जगह पे क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस, ये रफ कर देती हूँ, 2a प्लस एन के जगह पे क्या पुट करेंगे, p प्लस क्यू और ये माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। बस हो गया, आंसर सामने ही है तुम्हारे, देखो बस ये इक्वेशन 1 को देखो, ये पूरे की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है बाय इक्वेशन 1, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी क्या है, 0 है, ये पूरे की वैल्यू 0 है, तो बस हमको हमारा आंसर मिल गया है, बरोबर। देखो s p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और ये क्या है, 0 है, बरोबर, फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation number 1, and any number multiplied by 0 will be 0, therefore sum of its first p plus q terms is equals to 0, ये हो गया शो। ओके, any number multiplied by 0 will be 0, समझा। तो जो गिवन था, यानी कि क्या गिवन था हमको, सम ऑफ इट्स फर्स्ट p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स, ये गिवन था, इसको हमने सॉल्व किया, थोड़ा लेंदी था, तो यहाँ से हमको ये मिला, ये इक्वेशन मिला। ओके, और इसको हमने इक्वेशन 1
रखा और छोड़ दिया। फिर हमको जो शो करना था वहाँ पे आए हम, तो जहाँ हमको शो करना था वहाँ पे आए और उसको क्या किया हमने, सॉल्व किया, और ये वैल्यू क्या मिली थी हमको, 0 मिली थी, तो हमने 0 पुट किया और हमको ये मिल गया 0, यानी हमको क्या मिला, सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज इक्वल्स टू 0, और यही हमको शो करना था। ओके, समझा? तो चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट वन। चलो अभी हम करेंगे अपना 13th वन। 13th वन क्या है देखते हैं। इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, देन शो दैट द m प्लस n टर्म ऑफ द AP इज 0। ओके, क्या दिया है देखो, m टाइम्स द m टर्म, 13th वन, m टाइम्स the m terms of an AP is equal to n times the nth term। ठीक है, ये गिवन है और हमको क्या शो करना है, शो दैट द m प्लस n टर्म्स ऑफ द AP इज 0। शो दैट द m प्लस n टर्म्स ऑफ द AP इज 0, ये शो करना। सेम जो क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे हमको SN का फॉर्मूला यूज करना था, यहाँ पे हम TN का फॉर्मूला यूज करके ये पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, देखो गिवन क्या है, अभी फिर से आ जाओ। द m टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, m टाइम्स द m टर्म को कैसे लिखेंगे, TM is equal to n times, n time means n multiply by n times the nth term कैसे लिखते हैं, TM। ओके, ये गिवन है। चलो अब हम क्या करेंगे, सेम वैसे जैसे सॉल्व किया था 12th वन, वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, TN का फॉर्मूला यूज करेंगे। TN का फॉर्मूला क्या है, TN इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको TM चाहिए तो हम n के जगह पे क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे। ठीक है, तो TM क्या हो जाएगा, TM इज इक्वल्स टू a प्लस n के जगह पे m और ये -1 इंटू डी। ओके, तो ये TM हमको मिल गया और nth टर्म तो है ही हमारे पास, ये रहा। तो चलो अभी हम लिखते हैं m और TM क्या है हमारे पास, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n इंटू TN। TN क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बरोबर हो गया। अभी सेम जैसे तुम लोग, हमने जो 12th वन किया था ना, बस उसके स्टेप्स को याद करो कि हमने क्या क्या किया था। वहां पे डिवाइड बाय 2 था, इसलिए हमने पहला क्या किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 किया था, क्योंकि वहां पे यहाँ पे नीचे 2 था, तो उस 2 को हटाने के लिए हमने क्या किया था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 किया था। बरोबर, यहाँ पे 2 है नहीं तो हम वो स्टेप को सिर्फ स्किप कर देंगे, बाकी सब स्टेप क्या है, सेम है। देखो अब क्या करेंगे, फिर m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे ही n को a से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, m इंटू a एम ए प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, m इंटू m माइनस 1 इंटू डी। ओके, सेम n इंटू a एन ए प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, n को ये टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, सारे टर्म को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना, और लाइक टर्म्स को थोड़ा बाजू बाजू में रखो, यानी कि ये है MA, ये प्लस NA है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस NA हो जाएगा। ये वाला टर्म तो यहाँ पर ही था तो इसको लिख दो प्लस M इंटू M माइनस 1 इंटू डी। ये प्लस N इंटू N माइनस 1 इंटू डी है, इसको यहाँ पे लाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस N इंटू N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों की जोड़ी है और ये दोनों की जोड़ी है। ठीक है, यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो बाहर, a कॉमन निकालेंगे और क्या बचेगा अंदर, फिर यहाँ पे बचेगा m माइनस n। अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, d, है ना, d, तो d कॉमन निकालेंगे, तो देखो d कॉमन निकाल दो, d यहाँ पे लिख दिया मैंने, कॉमन बाहर निकाल दिया है, तो बचेगा क्या, अभी यहाँ पे बचेगा m इंटू m माइनस 1 और ये माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1। ये d तो बाहर कॉमन निकल गया ना यहाँ पे। ओके, इक्वल टू 0।
अब कुछ नहीं, इसका काम तो खत्म हो गया सॉल्व करना, बस ये ब्रैकेट को सॉल्व करते जाओ। तो देखो a इंटू एम माइनस एन प्लस ब्रैकेट ओपन, ये m इंटू एम करो, फिर m इंटू वन करो, m इंटू एम हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम वन जा एम, सेम माइनस n इंटू एन हो जाएगा एन स्क्वायर, माइनस माइनस बिकम प्लस, n इंटू वन हो जाएगा n। ओके, ब्रैकेट क्लोज, ये d इज इक्वल्स टू 0। फिर a इंटू एम माइनस एन प्लस, अब सेम डिग्री पावर 2 वाले जो टर्म्स हैं उनको साथ में लिखो, और जो पावर 1 वाले हैं टर्म्स उनको साइड में, मतलब साथ में लिखो। तो ये हो जाएंगे साथ में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और साइन को भी साथ में लेके जाओ, ठीक है। ये है माइनस एम और ये है प्लस एम, ब्रैकेट क्लोज, इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। बस वही चीज कर रहे हैं हम, इसको लिख देंगे यहाँ पे a इंटू एम माइनस एन प्लस ब्रैकेट ओपन। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, बरोबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, बट हमारे पास ए और बी नहीं है, हमारे पास एम और एन है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। तो बस इसके जगह पे वही हम लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे। तो लिख देते हैं m माइनस एन m प्लस एन, ओके। और ये यहां से क्या करेंगे, याद करो यहां से क्या किया था हमने, माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव किया था, ओके। तो माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव करेंगे तो अंदर क्या बचेगा m, और ये प्लस साइन क्या हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी, तो m माइनस एन बचेगा, m माइनस एन, क्लियर है। और ये फिर इंटू डी, एक मिनट, इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब देखो फिर से मैं बताती हूँ क्या किया हमने। ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है वहां पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमको मिला एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन। और यहाँ से हमने क्या किया, माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव की। देखो जब हम माइनस साइन यहाँ से, ये दोनों जो टर्म्स है यहाँ से हम माइनस साइन बाहर कॉमन रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एम, और ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगी और एन, ओके। तो वही हमने बस लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज, डी लिखा और ये इक्वल टू 0। आई होप आपको डी क्लियर है, ठीक है, डी देख लो। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, ये जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर से हम क्या करेंगे, m माइनस एन बाहर कॉमन निकालेंगे, ओके। तो देखो a इंटू एम माइनस एन प्लस, देखो यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन रिमूव कर सकते हैं, m माइनस एन। तो m माइनस एन हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो अब देखो m माइनस एन तो बाहर कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, m प्लस एन बचा, माइनस m माइनस एन तो बाहर कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ब्रैकेट क्लोज, इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ रहे हो, ये ब्रैकेट से हमने क्या किया है, m माइनस एन बाहर कॉमन निकाला, जैसे उस क्वेश्चन में हमने p माइनस क्यू को बाहर कॉमन निकाला था, ओके। अब हम क्या करेंगे, फिर से m माइनस एन बाहर कॉमन निकालेंगे, बट अब कहाँ से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, ये टर्म्स और ये टर्म से निकालेंगे। तो देखो m माइनस एन बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ बचेगा a प्लस, यहाँ पे m माइनस एन बाहर कॉमन आ गया है, यहाँ पे बचेगा ये, क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0, ओके। तो अब ये 0 इसको नहीं मिल सकता, यानी कि m माइनस एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 क्या हो जाएगा, इसको मिलेगा, यानी कि a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, जो हमको शो करना था, हमको क्या शो करना था कि जो m प्लस एन टर्म जो है, m प्लस एन टर्म वो क्या है, ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0, ये शो करना था। तो हम क्या करेंगे, अगेन Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, वी हैव Tn इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, m प्लस एन लिखेंगे। तो देखो n के जगह पे लिखेंगे m प्लस एन इज इक्वल्स टू a प्लस n के जगह पे लिखेंगे m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो अब देखो ये जो
ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में वो किसके इक्वल आई है, 0 के इक्वल आई है कि नहीं आई है। तो टी एम प्लस एन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी कि हमने शो कर दिया एम प्लस एन टर्म इज 0, बस हो गया हमारा शो। तो बहुत ही इजी था, सेम एज 12 था, उसमें बस एस एन का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इसमें हम टी एन का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। बाकी ये जो स्टेप है वो तो सेम ही है। ओके क्लियर है, चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे लास्ट वन। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक्टिविटी के फॉर्म में है। चलो देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 14, ₹1000 is invested at 10% simple interest. Check at the end of every year if the total interest amount is in AP. If this is an AP, then find interest amount after 20 years. For this, complete the following activity. Okay, देखो क्या दिया है, 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड, यानी कि प्रिंसिपल जो हो जाएगा, यानी पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1000 रुपीज, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया है 10%। ओके, और हमको क्या बोला है कि चेक करो हर साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो मिल रहा है हमको वो एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो क्या फाइंड करना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा वो हमको फाइंड करना है। तो चलो देखो एक्टिविटी के फॉर्म में ऑलमोस्ट मैंने सब लिख दिया है। ये यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय 100। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, यानी एक साल बाद सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो प्रिंसिपल है 1000 इंटू आर है 10 इंटू एन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कितने साल बाद का निकाल रहे हैं, एक साल के बाद का निकाल रहे हैं, इसलिए एन हो जाएगा 1, यानी 1 ईयर। ओके, डिवाइड बाय 100, तो इसको बस सॉल्व करना है, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 एंड 100 वन जा 100। ठीक है, तो एक साल बाद क्या हो जाएगा अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का 100 रुपीज। सेकेंड ईयर के बाद क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 10, यानी कि प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, और एन 2 क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के बाद का फाइंड कर रहे हैं, 2 ईयर्स के बाद क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट वो फाइंड कर रहे हैं, इसलिए एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर, तो एन हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 100। ओके, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, 100 इंटू 2 हो जाएगा 200। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट आ रहा है हर साल बाद वो हम निकाल रहे हैं, वो एपी में है कि नहीं वो हमको चेक करना है। हाँ, तो अभी तक तो हम निकाल रहे हैं, 2 साल तक तो पहुंच गए, अब तीसरे साल पे आ जाते। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 इंटू एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर क्या हो जाएगा 3। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे और आंसर डायरेक्टली लिखा है, बट देख लो सॉल्व कैसे हुआ है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हुआ है, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 300। ओके, तो देखो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 5 6 ईयर्स विल बी, देखो फर्स्ट ईयर में क्या था सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट 100, सेकेंड ईयर में क्या था सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट 200, थर्ड ईयर में क्या था सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट 300, तो 4 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा 400, 5 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा 500, और 6 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 600 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट मिल रहे हैं हमको हर साल बाद वो क्या मिल रहे हैं, इन एपी मिल रहे हैं। देखो फर्स्ट ईयर के बाद क्या है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का 100, सेकेंड ईयर के बाद क्या है 200, थर्ड ईयर के बाद क्या है 300, फोर्थ ईयर के बाद क्या है 400 एंड सो ऑन। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट है वो क्या है, इज इन एपी, इज इन एपी। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, तो हमको एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, देखो T20 फाइंड करना है। देखो ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये कौन सा अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 2 ईयर।
तो हमको क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो हमको क्या फाइंड करना है, T20 फाइंड करना है। T20 फाइंड करना है मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, फ्रॉम दिस आगे का करते, फ्रॉम दिस डी, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये दिया नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमको क्या मिल गए, एपी में मिल गए है। सिंपल इंटरेस्ट के जो अमाउंट आए हर साल बाद वो क्या है, इन एपी है। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, डी मीन्स व्हाट, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यानी कि 200 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। A मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है, 100 है। ओके, समझा। चलो मैं आगे का भी थोड़ा लिख देती हूँ, आगे क्या है, तो ये रफ कर देती हूँ, नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब देखो मैं ये थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो अब आगे क्या है, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स मतलब हमको क्या फाइंड करना है, T20 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं एक्टिविटी के हिसाब से जा रही हूँ, और ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि क्या कर रहे हैं हम T20 टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, तो n की जगह पे हो जाएगा 20, यानी T20 इज इक्वल्स टू A है हमारे पास क्या, 100 प्लस n है हमारे पास 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास 100। ओके, तो T20 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 माइनस 1 हो जाएगा 19 इंटू 100, तो ये हो जाएगा T20 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 19 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 1900। ओके, तो अभी चलो बस सॉल्व करो और हमको मिल जाएगा T20 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 1900 क्या हो जाएगा, 2000। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स। तो लास्ट में एक सेंटेंस है वो लिख देंगे हम, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज ₹2000। रुपीज लिखना मत भूलना। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। और कहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट है यहाँ पे है ब्रैकेट, और यहाँ पे है ब्रैकेट, और फिर डायरेक्टली हमारे आंसर पे ब्रैकेट है, यानी कि 2000 पे। ओके, तो आई होप सो आपको समझा होगा, बहुत ही इजी था। तो चलो अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।